जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आंसर ईच क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड सनशाइन। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स हैव फॉर देयर फूड? एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स दूसरे प्लांट्स को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है। What do you mean by healthy balanced food? आपका मतलब क्या है healthy balanced food से? A healthy balanced diet has the right proportion of all the 6 nutrients, which includes proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals and water. तो ये 6 जो nutrients है ये include होगा आपके भोजन में, तो उसी को balanced food कहा जाता है। Why does our body need new cells every day? हमारे शरीर को new cells की जरूरत रोज क्यों पड़ती है? क्योंकि एवरीडे मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी डाई, वो मरते हैं, खत्म भी होते हैं, इसलिए नए सेल्स की जरूरत पड़ती है। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, और उसे रिप्लेस करना होता है। एंड द फूड दैट वी ईट प्रोवाइड द मटेरियल टू बिल्ड न्यू सेल्स, और खाना ही है जिससे न्यू सेल्स हमें रोज मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वन मे हैव इनफ टू ईट एंड येट फॉल इल, हाउ? हो सकता है कि इसके पास इनफ मात्रा में, काफी मात्रा में उसके पास खाने के लिए है, फिर भी वो बीमार पड़ सकता है। ऐसा क्यों है? पीपल हु हैव इनफ टू ईट मे स्टिल बी इल बिकॉज दे आर ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड, क्योंकि वो एक प्रकार का, वन काइंड, सिर्फ सेम खाना वो खा रहे हैं बार बार, उनके खाने में कोई वेरिएशन नहीं है, अलग अलग खाना वो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो बीमार पड़ते हैं। What is the importance of food for the human body? मनुष्य के लिए खाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? द ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, इसलिए क्योंकि हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए, सोचने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स एनर्जी इवन एंड इट इज asleep। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब हमारा हार्ट बीट करता है नीड, तो वहां पर भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द हार्ट नीड्स एनर्जी टू कीप बीटिंग। एनर्जी इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग ऑल्सो, और सांस लेने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट इज फूड दैट प्रोवाइड्स द बॉडी ऑल एनर्जी, तो खाना ही है जिससे हमें हर प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है, पूरी ऊर्जा मिलती है। दस फूड हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन बॉडी, इसलिए खाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट या मायने रखता है ह्यूमन बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑलवेज एक्टिव देन द ओल्ड पीपल, ज्यादा एक्टिव है, बड़े लोगों से रहते हैं। देयर बॉडीज आर स्टिल ग्रोइंग, उनकी बॉडी बढ़ती रहती है। दे नीड मोर एनर्जी, इसलिए उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स उनको चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? क्या कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे न्यूट्रिएंट्स से? तो देखते हैं। फूड सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू लिव एंड ग्रो, वो सब्सटेंसेस फूड के जो हमारे लिए जरूरी है जीने के लिए और ग्रो करने के लिए, उसी को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और दे इंक्लूड प्रोटीन्स, उसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब इंक्लूड है। ऑल दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा या कम इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। None is more important than the other to the growth of our body. तो ये था क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है, complete each sentence in a suitable manner. Roughage is known as a nutrient, but it keeps us free from constipation. ये हमें constipation से free रखता है। Roughage का मतलब क्या है? Fiber. Our body keeps losing water in the form of what? Urine, sweat and breathing. इस रूप में हमारे शरीर से हमेशा पानी जाता रहता है। ठीक है, वेस्ट होता रहता है। Natural high fiber foods are always better than modern factory made food. तो natural fiber food ज्यादा बेस्ट है। Our body has constant need of water because हमारी बॉडी को लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि we keep losing it in the form of urine, sweat and breathe out air. Question number 5. We should feel tempted to eat our food because it digests well in that case. हमें tempted होना चाहिए खाना खाने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है हमारा मन,
तो जो वो खाना हम खाते हैं वो शरीर में जाकर डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। एन ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी इज एज हार्मफुल एज इट्स अंडर सप्लाई। तो यदि आपको एनर्जी आपके शरीर में ठीक ठाक हो रहा है, ओवर सप्लाई हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जब एनर्जी आपके शरीर में अंडर सप्लाई हो रहा है, कम सप्लाई उसकी मात्रा में कम सप्लाई है, तो वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो आपको प्रॉपर एकदम एग्जैक्टली जो जितना चाहिए उतना ही पर्याप्त मात्रा में आपको एनर्जी लेना होता है। द बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम। तो शरीर को बनाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, हम जो न्यू सेल्स बनाने के लिए जो चीज है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। Next question is also, I think, filling the blanks. The following verbs are used in the various action preparing and cooking food. तो ये जो verbs यहाँ पर दिए, fry, boil, chop, roast, whisk, pound, ये सब जितने भी verbs यहाँ पर दिए हैं, ये सब खाना बनाने से रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ पर मैच करते हैं। मैच दिस वर्ड्स। तो पहले वाले में तो whisk आएगा। whisk टू, इसका मतलब होता है टू बीट इनटू अ फ्रॉथ। एंड बॉयल का मतलब होता है कुकिंग इन बॉइलिंग वाटर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप किया है, आप लोग इसको इसका आंसर ले सकते हैं। थर्ड का फ्राई का मतलब था टू कुक इन हॉट बॉइलिंग वाटर, ऑयल सॉरी, वाटर नहीं, फ्राई करना, ठीक है। स्लिट टू मेक अ लॉन्ग नैरो कट, तो काटने को लॉन्ग नैरो कट जहां पर भी उसे स्लिट कहेंगे। श्रेड टू कट और टेयर इनटू थिन स्ट्राइप्स, तो पतली पतली स्ट्राइप्स में कट करना इज कॉल्ड श्रेड। पील होता है टू टेयर द स्किन ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट्स के जो स्किन है या सब्जी के जो स्किन है उसे छीलना जो है पील कहलाता है। चॉप होता है कट इनटू पीसेस विद नाइफ। रोस्ट होता है टू कुक ओवर और इन फ्रंट ऑफ फायर, आग में या आग के सामने पकाने को रोस्ट कहा जाता है। सिमर टू रिमेन ऑलमोस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर जब पकता है खाना उसको सिमर कहते हैं। पाउंड टू क्रश विद रिपीटेड हैवी स्ट्रोक्स, जब आप किसी चीज को पीसते हो, ठीक है, कूट कर पीसते हो, उसी को पाउंड कहा जाता है। बेक होता है टू कुक फूड इन एन ओवन विदाउट एक्स्ट्रा फैट और लिक्विड, तो ये बेक कहलाता है। ग्राइंड, ग्राइंड होता है टू क्रश समथिंग इनटू पाउडर और वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है। ग्राइंड होता है पाउडर की तरह एकदम पीस लेना। सप्लाई द करेक्ट वर्ड फॉर द ईच ब्लैंक, तो यहाँ पर आपको ये है और आंसर नीचे भी दिया है, तो ये आपकी किताब से सेम टू सेम है। तो वी यूज पेयर ऑफ डैश टू कट पेपर, तो हमें क्या किसकी जरूरत होती है? सीजर्स की जरूरत होती है पेपर को काटने के लिए। वी यूज अ पेयर ऑफ डैश व्हेन वी गो टू बेड, जब हम बेड में जाते तो हम पायजामाज में जाते हैं, राइट। वी यूज अ पेयर ऑफ डैश इफ वी आर गोइंग जॉगिंग, जब हम जॉगिंग के लिए जाते हैं तो हम शॉर्ट्स को पहनते हैं, राइट। वी यूज पेयर ऑफ डैश इफ वी कांट सी वेरी वेल, अब हम अच्छे से दिखाई नहीं देता तो हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। वी यूज पेयर ऑफ डैश टू सी समथिंग अ लॉन्ग वे ऑफ, जब हम काफी दूर की चीजों को देखना चाहते हैं तो हम बाइनोकुलर्स को यूज करते हैं, और बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, ठीक है। वी यूज पेयर ऑफ डैश इफ द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, तो हम सन ग्लासेस को यूज करते हैं जब सन brightly shine करता है। So this was the chapter for you today, class 8 communicative English का पहला चैप्टर, नाम है The Food We Eat. Hope you have understood it. Thank you for watching.